हर महादेव। जब धूप निकलती हो और वर्षा भी होती हो तब उसमें स्नान करने से दिव्य स्नान होता है, या उसमें मनुष्य नहाकर गंगा स्नान करने वाला होता है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शास्त्रों में कौन कौन से स्नान बताए गए हैं, या कौन कौन से स्नान के प्रकार हैं, या हमारे दैनिक जीवन में नित्य स्नान का क्या विशेष महत्व है। सर्वप्रथम स्नान मूला क्रिया सर्वा श्रुति स्मृत्युदिता नृणाम तस्मात् स्नानम निषेवेत श्री पुष्ट्यारोग्यवर्धनम। अर्थात वेद और स्मृति में कहे गए समस्त कार्य स्नान मूलक होते हैं, या इन समस्त कार्यों में स्नान की परम आवश्यकता होती है। इसीलिए लक्ष्मी, पुष्टि, आरोग्य की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को स्नान सदैव करना चाहिए। इसी प्रकार हम यदि स्नान की महत्वता को शारीरिक दृष्टि से देखें तो नवछिद्र युक्त मलिन शरीर दिन रात मल को निकालता रहता है, और प्रातःकाल स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। यदि हम स्नान को दृष्ट फल और अदृष्ट फल के रूप में देखें तो दृष्ट फल शरीर की शुद्धि जो होती है प्रत्यक्ष रूप से दृष्ट फल कहलाता है, और अदृष्ट फल में जो हमारे पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है वह अदृष्ट फल कहलाता है। शास्त्रों में 10 गुण बताए गए हैं जो स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। यथा गुणा दश स्नान परस्य साधो रूपम च तेजश्च बलम च शौचम आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वम दुस्वप्ननाशश्च तपश्च मेधा। अर्थात रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रातः स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब तक पूजा पाठ इत्यादि कर्मों के योग्य हो जाता है, इसीलिए प्रातः काल आवश्यक बताया गया है। इस प्रकार हमने स्नान की विशेष महत्वता को जाना, या स्नान के लाभों को जाना कि हमारे जीवन में स्नान की क्या आवश्यकता है और स्नान करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, यह तो हमने जान लिया। लेकिन शास्त्रों में विभिन्न स्नान बताए गए हैं, विभिन्न मतों में विभिन्न विभिन्न स्नान बताए गए हैं। मुख्य रूप से मुख्य स्नान, गौण स्नान, यह 2 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। लेकिन आज हम इन सभी को छोड़कर पाराशर ऋषि के मत में कौन से 5 पवित्र स्नान हैं उनको जानेंगे। यथा स्नानानि पंच पुण्यानि कीर्तितानि मनीषिभिः आग्नेयम वारुणम ब्रह्म्यम वायव्यम दिव्यमेव च। अर्थात पाराशर ऋषि के मत में 5 प्रकार के पवित्र स्नान बताए गए हैं। सर्वप्रथम आग्नेय स्नान, वारुण स्नान, ब्रह्म्यम स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान। अर्थात आग्नेय स्नान, आग्नेयम भस्मना स्नानम, भस्म का मर्दन या लेपन कर जो स्नान किया जाता है वह आग्नेय स्नान कहलाता है। इसी प्रकार अवघय्यम तो वारुणम, जो जल में डुबकी लगाकर या जल में नहाकर जो स्नान किया जाता है वह वारुण स्नान कहलाता है। आपोहिष्टेति ब्रह्म्यम च, अर्थात आपोहिष्टा इत्यादि 3 मंत्रों से, यथा ओम आपोष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददात न महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रससे बाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवो जस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयता चनः इत्यादि जो 3 मंत्र हैं, इनसे जो स्नान किया जाता है ब्रह्म्यम या मंत्र स्नान कहलाता है। इसी प्रकार वायव्यम गोरज स्मृतम, गोरज यानी कि गाय जहां विचरण करती है उस मिट्टी से जो स्नान किया जाता है वह वायव्य स्नान, गोरज स्नान कहलाता है। इसी प्रकार यत्तु सातपवर्षेण तत्स्नानम दिव्यमुच्यते तत्र स्नात्वा तो गंगायाम स्नातो भवति मानवः। अर्थात जब धूप निकली हो और वर्षा भी होती हो तो उसमें स्नान करने से दिव्य स्नान कहलाता है, या उसमें स्नान करने वाला मनुष्य गंगा स्नान करने वाला होता है। इस प्रकार हमने 5 पवित्र स्नानों के बारे में जाना। और भी ग्रंथों में 7 प्रकार के स्नानों का वर्णन मिलता है। उनमें इन 5 के अलावा भौम स्नान और मानसिक स्नान का वर्णन मिलता है। आचार्य मयूख और प्रयोग पारिजात ग्रंथ में इन 2 स्नानों का वर्णन भी मिलता है। उनमें भौम स्नान अर्थात मिट्टी से जो स्नान किया जाता है वह भौम स्नान, और आत्मचिंतन या मानसिक चिंतन से जो स्नान किया जाता है वह मानसिक स्नान कहलाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जाना कि स्नान के कौन कौन से प्रकार हैं और स्नान का विशेष महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे नए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।